नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते, कौन? हाँ जी, मैं सविता बोल रही हूँ बुलंदशहर जिले से। बताइए। भैया, मुझे एक जानकारी है लेनी। आज मैं थोड़ा निराश हूँ और बस मैं आपकी वीडियो देखती रहूँ, मतलब टेट पास ऑल का। मैं ग्रुप से तो जुड़ी हुई हूँ ना, लेकिन मुझे यूँ समझ में ना आता। जैसे मान लिया आप कह रहे हो कि प्री प्राइमरी में 1-2 डाल दिया, उनमें शिक्षा मित्रों का समाधान होगा। तो जैसे आंगनवाड़ी की तो बार बार न्यूज आती रहती है, फिर हमारा तो कहीं मतलब न्यूज भी ना आती किसी तरह का। जैसे मतलब हमें थोड़ा सा बल मिला, कभी आज पेपर में निकल रहा है तो हो ही रहा है कुछ गतिमान प्रक्रिया, तो समझ ना आ रहा भैया। एक सवाल पूछें आपसे? हाँ भैया। आज आपने अपने किचन में क्या पकाया? आज रोटी सब्जी बनाई गई है। तो किचन से पनीर की खुशबू क्यों नहीं आ रही? जो बनाएंगे उसी की आएगी वो तो जब इतनी बात समझ में आती है कि जो बनेगा जिस वक्त उसकी खुशबू उसी वक्त आएगी। आंसर मिल गया आपको या अभी नहीं? ना समझ गए वो तो खैर। तो जब समझ गई तो फिर आप जो सवाल की हैं, तो अब वो सवाल बाकी कहाँ रह गया? उसका आंसर आप खुद दे दी कि जो बनेगा तो जिस भैया, वक्त उसी की खुशबू उस वक्त आएगी। अच्छा, मतलब अभी फिलहाल आंगनवाड़ी चल रहा है, उसके बाद इनका हमारा शुरू होगा मतलब। आप खुद समझ गई, समझदार हैं आप, कि जो चीज जिस वक्त चलेगा। भैया, शिक्षा मित्र का होना है तो अभी देखिए उनकी मीटिंग अभी कल हुई है, उसमें पुराना क्या क्या अच्छा हुआ, कैसे कैसे हुआ, उस पर बैठकर चर्चा हुआ पूरा। अब अगर आप लोग कोई अच्छा चाहेगा कि एक दिन में हो जाए कोई चीज, तो फिर वही अवैध ही करना पड़ेगा, और अवैध का नतीजा शिक्षा मित्र भुगत रहे हैं। तो ये सरकार ना तो वो। अवैध करना नहीं चाह रही है, लीगल तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से तो बाहर निकाल दिया है, तो अब प्राइमरी में तो जा नहीं सकते। तो अभी कल मीटिंग हुई है, उसमें प्राइमरी पर अच्छा चर्चा किया गया, तो प्राइमरी पर चर्चा हो गई। अब जो है प्री प्राइमरी में होना है, तो आपको अच्छे से पता होगा नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है, 1-2 में केंद्र सरकार ने किया है, और पूरे भारत में शिक्षा मित्र योजना चलती है, सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है ये। तो जब पूरे भारत की जो चीजें हैं वो होना केंद्र सरकार से है, तो अब आप लोग जो है राज्य सरकार के काम में वो चीज खोजेंगी तो कहाँ से मिलेगा, और समय से पहले खोजेंगी तो कैसे मिलेगा? करना सभी राज्यों को है, केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि शिक्षा मित्र मुद्दे पे क्या क्या कैसे कैसे आपके राज्य में अब तक क्या हो चुका है, क्या प्रगति है, सारा मीटिंग करके रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजना है। तो उसी पर कल जो है मीटिंग हुई है, अब रिपोर्ट जाएगा केंद्र के पास, फिर केंद्र उस पर कार्रवाई करेगी, आगे क्या करना है कैसे करना है, वहां से फिर सब कुछ जारी होगा। तो उसमें तो वक्त लगेगा। अब कोई चाहे एक दिन में हो जाए तो ये तो संभव नहीं है, 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना लगेगा। ठीक है? भैया, मैं झूठ नहीं कह रही तुमको, आज मैं थोड़ी ही निराश। मैंने आप आपकी पिछली आप शिक्षा वीडियो मित्र देखी, है ना? बार बार देखी। हाँ जी जी। तो आप एक मतलब। चीज हाँ बताइए, जी। आप एक चीज बताइए कि किसी को अगर तुरंत भोजन कराना हो, कच्चा पक्का कुछ भी देना हो, तो वैसे ही जो कुछ घर में पड़ा है उठाकर दिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अच्छे से भोजन कराना है तो उसमें पकाने में टाइम लगेगा या नहीं? नहीं, टाइम तो लगेगा। तो कोई लेकिन काम पता ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो पहले तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, आप नोटिस कीजिए कि कौन सी गवर्नमेंट ने कब कब कैसे कैसे क्या किया। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक अनपढ़ लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग बारीकी से हर चीज को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं। एक अनपढ़ होते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कब होगा नहीं होगा, उल्टी सीधी से बातें करते हैं। तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आप चर्चा कीजिए ना मुद्दे पर कि कब क्या हुआ। 2000 में आप लोग का शिक्षा मित्र योजना शुरू हुआ, फिर जो है मायावती सरकार जब थी उन्होंने समायोजन करना चाहा, उनकी सरकार चली गई, नहीं हो पाया। फिर अखिलेश सरकार आई, इन्होंने किया समायोजन, लेकिन इन्होंने जो है जो फॉर्मेलिटीज थे, जो पेपर वर्क थे, वो पूरे नहीं किए, अवैध कर दिया समायोजन। तो जो चीज अवैध है वो चाहे एक दिन चले, चाहे 1 साल चले, चाहे 10 साल चले, लेकिन एक न एक दिन तो जिस दिन सामने आएगा वो बाहर होना था। और वही सुप्रीम कोर्ट तक हुआ ही, हाई कोर्ट ने भी बाहर किया शिक्षा मित्रों को। जजमेंट हाई कोर्ट का पढ़ लीजिए, 92 पेज का है डी वाई चंद्रचूड़ जी का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो अक्षरशः सही है, उन्होंने माना है, लेकिन थोड़ी राहत दे दिया, उन्होंने 2 मौके दिए, और वो 2 मौके पूरे हो गए 68,000 के माध्यम से। अब प्राइमरी में नहीं जा सकते शिक्षा मित्र, तो प्री प्राइमरी के लिए रास्ता खोला गया है, ये गवर्नमेंट प्री प्राइमरी के लिए रास्ता खोल रही है आप लोगों के लिए। अब बताइए इस गवर्नमेंट से अब आप क्या उम्मीद कर सकती हैं?
जब प्राइमरी में जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो अब दूसरा रास्ता बनाना होगा ना। हाँ तो भैया वो 51,000 50,000 में तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना टेट पास इसमें भी। आगे जो भर्ती आ रही है उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, सिर्फ जो नेता लोग या अन्य कोई कह देता है उसी की बात को विश्वास करके। ना भैया सुनो तो, मतलब हम ना नेता से बात करते ना, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। आज मैं थोड़ी निराश थी तो मैंने आपका नंबर भी लगाया। मैंने 3 बार एक ही वीडियो देखी। मैं थोड़ा सा मतलब जब मन पॉजिटिव हुआ कि भाई हाँ कुछ सच्चाई है कह रहे हैं वो, तो मतलब भाई देखिए, यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, आप सबको देख रही होंगी। जब से आप शिक्षा में तो बनी हैं, तो आप लोगों के ही गुट में कुछ लोग नेता बने हैं, नाम आप जानती हैं सबका। वो आज तक क्या किया आपको वो भी पता है, ठीक है। कुछ लोग उनसे ना मैं बात करती ना, उनकी मैं चर्चा भी करना चाहती, बस मुझे इतना सब्र दे दो तो आप। कुल मिला करके आपका प्रक्रिया चल रही है, तो कुल मिला करके देखिए, हमें भी नहीं करना है, ना आपको करना है, ना उन नेताओं को करना है। करना किसको है? गवर्नमेंट को। तो आप देखेंगी किसके ऊपर, गवर्नमेंट को देखेंगी ना वो क्या कर रही है, और वो जब देखेंगी एक एक चीज को बारीकी से समझेंगी, तभी तो आपको कुछ पता चलेगा ना कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्रमशः देखिए ना। चलिए, हाई कोर्ट ने जो भी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर नजर डालिए। तो हाई कोर्ट ने पूरी तरह से समायोजन अवैध बताया, ट्रेनिंग को अवैध बताया, क्योंकि ट्रेनिंग भी अवैध है, ठीक है। आपको तो पता होगा ट्रेनिंग भी अवैध दिया गया था, इसकी जानकारी होगी आपको। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकालना चाहा, तो एक रास्ता ये निकला कि अगर ट्रेनिंग को रद्द कर दिया जाएगा तो फिर रास्ता नहीं बन पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग को बचा दिया। ट्रेनिंग बचाने के लिए ही जो शिक्षा मित्र के खिलाफ केस लड़ रहा था उसको याची लाभ दिया गया, जानती होंगी आप। हेलो, हाँ जी हाँ जी। कुछ लोगों को याची लाभ दिया गया है, बीएड वालों को, ये आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो वो इसीलिए दिया गया कि वो लोग केस लड़ रहे थे शिक्षा मित्र के खिलाफ। तो आप जानती हैं कि जो केस लड़ रहा होता है, अगर वो केस लड़ना छोड़ दे तो फिर केस कमजोर हो जाता है। तो शिक्षा मित्र समायोजन भी रद्द होना था, जो ट्रेनिंग थी वो भी रद्द होना था। ट्रेनिंग के खिलाफ भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन कोर्ट और गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट है, जब जजमेंट करा रही थी तो उन लोगों ने रास्ता निकाला कि ट्रेनिंग को बचा दिया जाए ताकि आगे रास्ता तैयार किया जा सके। तो ट्रेनिंग को बचाने के लिए याची लाभ दिया गया। तो वो लोग याची लाभ पाकर अपनी नौकरी करने लगे, कोर्ट कचहरी करना छोड़ दिए, उनको तो अपनी नौकरी से मतलब था। तो इस तरह से ट्रेनिंग बचा दी गई। और उसके बाद जजमेंट जब हुआ उसमें आप लोगों को 2 मौके दिए गए ताकि ये पहचान की जा सके कि कौन टेट पास कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मौके दिए और आगे आने वाली भर्ती में गवर्नमेंट ने वो 2 मौके वेटेज और उम्र में छूट के साथ दे करके कंप्लीट कर लिया उस ऑर्डर को। अब उसी ऑर्डर में आगे जो लिखा है कि गवर्नमेंट इनके लिए रास्ता तैयार करे, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी है। आप जानते हैं कि कोर्ट का काम नौकरी देना नहीं है, नौकरी देना गवर्नमेंट का काम है। तो कोर्ट सिर्फ ऑर्डर करेगी, और वो भी वो ऑर्डर करेगी जो कराया जा सके। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया कुछ भी और वो हो ही नहीं सकता। तो कोर्ट ने लिखा कि गवर्नमेंट के लिए रास्ता तैयार करे। कोर्ट को नहीं पता कौन सा रास्ता, वो नहीं कहेगी ये कीजिए वो कीजिए, उसका तो काम है ऑर्डर कर देना। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि गवर्नमेंट 2 मौके देने के बाद इनके लिए रास्ता तैयार करे। अब रास्ता कैसे बनाना, ये काम गवर्नमेंट का है। तो रास्ते 2 तरह से बनते हैं, एक अवैध, एक वैध, लीगल तरीके से। तो अवैध अगर करना रहता तो सारी चीज जल्दबाजी में फिर से कर दी जाती, फिर कल को कोई चैलेंज करता। तो वो काम गवर्नमेंट ने नहीं किया। बार बार दिनेश शर्मा जी बोले हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आज किसी को नौकरी मिले और फिर कल कोई दूसरी सरकार आए और बाहर कर दे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम जो भी करेंगे लीगल तरीके से करेंगे और पुख्ता करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 मौके पूरे कर दिए। अब जो है केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से 1-2 को प्री प्राइमरी में डालकर वहां के लिए रास्ता तैयार कर रही है। तो सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने यहाँ शिक्षा मित्र मुद्दे पर मीटिंग करके, पूरी चर्चा करके सारा रिपोर्ट हमारे पास भेजिए, ठीक है। आप जानती हैं कि सर्वोच्च जो होता है सबसे ऊपर, वो केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। राज्य सरकारों के पास लिमिटेड अधिकार होते हैं,
अगर उस वक्त भी केंद्र सरकार से अप्रूवल लेकर के नियुक्ति की गई होती शिक्षा मित्रों की, तो कोई नहीं उसे रद्द करा पाता। लेकिन राज्य सरकार ने गलती यही किया, वो अपने लेवल पर ही सब कर डाले। केंद्र सरकार से उन्होंने कोई अनुमति नहीं लिया। ठीक है, टीटी के कारण नहीं रद्द हुआ था कि केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई, पेपर वर्क नहीं पूरा किया गया था। और आप जानती हैं कि पेपर वर्क के बिना कोई चीज इलीगल होता है। तो अभी जो है सारी प्लानिंग के अनुसार 1-2 चला गया है प्री प्राइमरी में। राज्यों को जो निर्देश थे मीटिंग करने का, कल 22 तारीख था, कल यूपी में मीटिंग हुआ, अन्य राज्यों में भी किसी न किसी दिन मीटिंग हो रहे होंगे। सभी राज्यों के मीटिंग के जो है रिपोर्ट जाएंगे केंद्र को। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, किसी ने 22 को किया होगा, कोई उससे पहले कर लिया होगा, कोई अभी आगे किसी और दिन करेगा, तो टाइम तो लगेगा ना सभी का रिपोर्ट जाने में। हाँ जी। तो जब रिपोर्ट वहाँ पहुँचेगा, संख्या कितनी हो रही है, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पर बैठकर वहाँ MHRD में चर्चा होगी। फिर आगे कैसे करना है, क्या करना है, किस तारीख में करना है, वो सब कुछ तय होगा। हो सकता है फिर आगे भी कोई और मीटिंग हो और भी चर्चाएं हो, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव क्या है कि हमारा मुद्दा प्रोसेस में है। और वो देखिए जो हो रहा है, छोटी छोटी ही चीजें, छोटे छोटे कदम जो आगे बढ़ रहे हैं, वही अभी देखना होगा। जब फाइनली होगा तो वो तो सब सामने आएगा ही। हाँ जी। कुल मिला करके जो हमने शुरू में एक एग्जांपल दिया था भोजन का, फिर से यहाँ बताएं, भोजन का स्वाद तो जब बन जाएगा, हमारे मुंह में जाएगा, तब मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस पकाने का चल रहा है, उसको देखकर ही संतुष्टि रखनी होगी। या फिर हाय तौबा करते रहिए, जब होगा वो अपने टाइम से ही होगा। आपके हाय तौबा करने से कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा। तो भैया भर्ती आएगी, उसके पहले होगा ये सारा समायोजन वाला काम? कौन सी भर्ती आ रही है? जो योगी जी ने भी कही है 50,000। कब कहा योगी जी ने? नहीं, योगी जी ने 50,000 के लिए जो कहा वो कौन सी भर्ती है? जो आने वाली भर्ती है। कौन से विभाग की है वो? सुनी नहीं आपने सुना नहीं उसको ध्यान से। फिर से जाइए, उनका भाषण फिर से सुनिए। और आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमता है, शिक्षा मित्र, BEd, BTC, शिक्षा विभाग। अरे शिक्षा विभाग के बाहर भी दुनिया है, और भी विभाग हैं, वहाँ भी भर्तियां होती हैं। ध्यान से सुनिए, वो 50,000 भर्ती जो दिसंबर तक आने के लिए कहा जा रहा है, वो शिक्षा विभाग की बात नहीं की गई है। और शिक्षा विभाग भी उसमें अगर इंक्लूड है तो वो प्राइमरी लेवल की बात नहीं की जा रही है, वहाँ सब कुछ बात किया जा रहा है ऑल ओवर। वो 50,000 प्राइमरी या प्री प्राइमरी की भर्ती नहीं आ रही है। और आंगनबाड़ी के लिए अभी नहीं उनको कर दिया जा रहा है परमानेंट। आंगनबाड़ी का भी जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग देकर परमानेंट करने की व्यवस्था बनाई गई, भविष्य में उनको भी ट्रेनिंग देकर ही परमानेंट किया जाएगा। वो अभी सिर्फ ऐसे ही जैसे काम कर रहे थे मानदेय पर, अभी ऐसे ही रहेंगे। आप बताइए, बिना ट्रेनिंग पूरा किए क्या कोई परमानेंट हो सकता है? नहीं। तो क्या आंगनबाड़ी ने ट्रेनिंग किया है? ना, अभी तो ना। वो 6 दिन की ट्रेनिंग थोड़ी ट्रेनिंग होती है। टीचिंग के लिए ट्रेनिंग 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का होता है ना। तो भैया आप बता रहे 2017 तक जो टेट पास भी लिए जाएंगे, तो मतलब 11 से 17 तक, तो उसमें जैसे मैं 14 का भी टेट पास हूँ, 18 का भी पास हूँ, और 4 अंक से मैं 69 में 68 में 4 अंक। देखिए सारी चीजें, सारी प्रक्रिया एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, जब घोषणा हो जाएगी, लेटर जारी हो जाएगा, एग्जैक्टली तब सामने आएगा एकदम कि फाइनली क्या होना है। अभी जो अंदर से जानकारी मिलती है, ठीक है, वो चीजें बताई जाती हैं। तो अंदर जो जानकारी मिल रही है 90% सही भी हो सकती है। 2-4 बातें उसमें हो सकता है कि वैसा ना हो, गलत नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वैसा ना हो, थोड़ा अलग रूप में हो। ठीक है, और तब तक धैर्य रखना होगा जब तक सारी चीजें गवर्नमेंट तरफ से, विभाग तरफ से घोषणा न हो जाए। तो कुल मिलाकर के कल मीटिंग थी। मीटिंग अब तक की जो भी चीजें हुई हैं उस पर चर्चा करके सारी चीजों पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। आगे हो सकता है कुछ और मीटिंग हो। कुल मिलाकर के केंद्र को रिपोर्ट भेजना है, केंद्र की तरफ से ये निर्देश आया हुआ है, उसी पर मीटिंग हो रही है। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों में हो रही है। तो धैर्य रखिए और जो हो रहा है उस पर जानकारी लेते रहिए। बाकी अन्य लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दीजिए। देखिए, 2 चीजें होती हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको क्या देखना है? दुनिया में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। कहीं पर अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो लोग उसका जो है बुराई करेंगे कि देखो पेड़ काट रहा है, और कुछ लोग वही तारीफ करेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट जो है हमारे लिए सड़क तैयार कर रही है, ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि हमें जो है सड़क बन जाएगा, पक्का सड़क बन जाएगा तो शहर से हम जुड़ जाएंगे और हमारे लिए आने जाने का रास्ता होगा। तो अब 2 तरह के लोग हैं, एक रोना रोएंगे कि पेड़ कट रहा है,
भाई पेड़ काटना गलत है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सड़क बनाना है जरूरी है, तो वहाँ पर पेड़ काटना गलत कैसे हो गया? तो हमें तो वो देखना होगा ना, तो उससे हमें तो वो देखना होगा ना हमारे लिए प्लस क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है। तो हमारे लिए सड़क तैयार हो रहा है, हम ताकि शहर से जुड़ सके, हमारे लिए आने जाने के लिए सुविधा हो, कोई मरीज हो तो उसको हम जल्दी से शहर तक ले जाएं डॉक्टर के पास, तो हम तो पॉजिटिव चीज देखेंगे ना। तो पॉजिटिव देखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तरह तरह के लोग हैं नेगेटिविटी फैलाकर डराकर कहेंगे यहाँ पर जुड़ो, यहाँ पर याची बनो, ये करो, धरना करो, उनसे दूर रहिए। ठीक है, ग्रुप में जुड़े रहिए और सही जानकारी लेते रहिए। ठीक है, फिर रखते हैं। नमस्ते। नमस्ते।